आए सभी लोग आए हैं। देखिए सभी गाड़ी को तोड़ फोड़ किया है, काफ़ी ज़बरदस्त से तोड़ फोड़ गाड़ी को किया है। और देखिए आप लोग को दिखाते हैं कैसे रोशन रॉय को फिर से बचाने के लिए अपने वाटर पार्क के अंदर ले जाने की कोशिश करें। देखिए रोशन रॉय का एक फॉर्चूनर है जो कि काफ़ी तरह से रोशन रॉय का फॉर्चूनर को एकदम ध्वस्त कर दिया है। थोड़ा ईटा पत्थर से एकदम शीशे को ख़त्म कर दिया है, गाड़ी को पूरा नुकसान किया है। क्योंकि काफ़ी यहाँ पे गोली बारूद भी चला और काफ़ी यहाँ मार ज़बरदस्त हुआ ईटा पत्थर से। आप लोग को दिखा रहे हैं, देखिए वीडियो बन रही है और देखिए यहाँ की बोल रहे हैं प्रशासन से सुन। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रानी वर्मा। देवा न्यूज लाइव में बहुत स्वागत है। तो अभी एक तेजी से एक मुद्दा वायरल चल रहा है, वो है रोशन रोही का। होली समारोह का उनका एक कार्यक्रम था, उसमें वो गए हैं और जाते हुए मान के चलिए कार्यक्रम कुछ देर चला और कुछ देर चलने के बाद तुरंत ही वहां पे किसी से मुआठीटी हुआ और अचानक मतलब कि गोली का फायरिंग होने लगा, मारपीट होने लगा, उनका गाड़ी के चूर दिया गया। इन्हीं से सारे मुद्दे पे आए बात करने के लिए। तो कैसे हैं? अच्छा है, बढ़िया है, बताइए। एक बात बताइए, रोशन रोही खुद एक अपने आप को वो समझते हैं कि हम रंगदार हैं, तो आज उनका रंगदारी थोड़ा भी काम नहीं आया है। खुद वहां से गिरते पड़ते भागते हुए रोशन रोही नजर आ रहे हैं। ऐसा क्या वहां पे मतलब कि हो गया कि अचानक रोशन रोही की टीम भी पिटाया, रोशन रोही भी पिटा है, उनका गाड़ी तो एकदम चकनाचूर हो गया। क्या कुछ कहिएगा इस पे? देखिए, रंगदारी तो मान के चलिए वीडियो पर ही, जब मान के चलिए आपके सामने कैमरा है तो कैमरा पर रंगदारी बोल देना बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर रियल लाइफ में जब रंगदारी की बात आता है तो यही होता है, देखबे करते हैं। बात यही है कि देखिए अभी क्या हुआ कि आशीष यादव और रोशन रोही में कुछ दिन पहले विवाद हुआ था। ठीक है, विवाद में जो है कि बाप बेटे तक आ गए थे, दोनों मिलके माँ तक का भी बात आ गया था। हाँ, वही सब विवाद हुआ था, भयानक विवाद हुआ था। उसमें जाकर के अभी जो है कि क्या हुआ कि आशीष यादव के जो बहुत सारा फैंस हैं, ठीक है, उनका गांव पड़ता है नकोटपुरा तरफ, उनका शायद उनका फैंस है, उनका पड़ता है। अभी क्या है कि रोशन रोही का वहाँ का कार्यक्रम, रोशन रोही काफिला है, आशीष भैया का गाड़ी आया था, नकटपुरा आया, आशीष भैया का गाड़ी दिया, देखो पिटा रहा है। देखो रोशन भैया आशीष भैया का गाली दिया था, छुड़ दिया। देखो रोशन रोही के फायर किया था गाड़ी छूट दिया रोशन रोही के। आ गया है। अब मजबूरी कलाकार के ऐसा हो जाता है कि भाई अगर मान के चलिए कहीं का आपको कार्यक्रम अगर दे दिया जाता है, लिखा जाता है, आपके अकाउंट में पैसा आ जाता है, तो आपको किसी न किसी कीमत पर उनको पूरा करना होता है। अगर आप नहीं करते हैं तो उसमें भी बहुत तरह के झमेला होता है, रिक्स होता है, बहुत तरह का विवाद होता है। ठीक है, तो उनको जो है कि न चाहते हुए भी उनको करना पड़ा। लेकिन रोशन रोही थोड़ा भी नहीं दिमाग लगाए कि भाई नकटपुरा गाँव है, यहाँ के लोग जो है कि हमको ज्यादा चाहने वाला नहीं है, आशीष यादव के ज्यादा फैंस है यहाँ। ठीक है, क्या उनका गाँव पड़ता है उधर। और दूसरा नंबर क्या है कि अगर यहाँ कुछ होगा जाते हैं तो कुछ बात अगर हो जाए कि दोनों में विवाद हुआ था पहले, ठीक है, तो इनको चाहिए था कि भाई प्रशासन को अलर्ट करके, प्रशासन को साथ लेकर के कम से कम एक जिप्सी कम से कम वहां तक जाता, उनको छोड़ के आता, तो ऐसा मामला नहीं होता। अभी क्या हुआ कि रोशन रोही के ऊपर बुरी तरह से आत्मघाती हमला किया गया। ठीक है, ऐसा मान के चलिए कि समझिए कि प्लानिंग के थ्रू समझिए कि उनको जान से मारने की इच्छा से जो है कि उनके ऊपर हमला किया गया। अभी आप देखिएगा वीडियो में कि भाई गाड़ी को किस तरह से तोड़ा गया है। मैंने कि प्लानिंग था कि घेर के गाड़ी के अंदर ही उसको मारा जाए, गाड़ी के अंदर ही। कैसे कैसे गाड़ी से निकल के वहां से वो भागे हैं। जो उनका टीम था, उनका टीम भी मतलब गिरते पड़ते रोशन रोही लग रहा था कि बचने को उनका उम्मीद बहुत कम था, क्योंकि जनता वहां पे पूरी तरीके से उनके ऊपर टूट पड़ी थी। उनका एक भी आदमी भी नहीं दिख रहा था। बाउंसर वंसर था थोड़ा सा वहां पे, वाटर पार्क था, जो उसमें भागे तो जान बचा उनका। तो देखिए बात यहाँ है कि मान के चलिए कि ये तो प्री प्लानिंग ना था जी। आखिर मान के चलिए कि लड़का लोग जो देखने के लिए आया रोशन रोही का है, तो उसके हाथ में लाठी डंडा डंडा पिस्तौल कहाँ से आ गया? सबसे बड़ी बात यही ना है। फायरिंग भी हुआ है, उसमें कुछ लोग जख्मी भी हुए हैं जो कि सदर अस्पताल में भर्ती भी है। अभी बहुत लोग अरेस्ट हुए हैं, बहुत लोग थाना में जो है कि पकड़ाए हैं। थाना महोदय थे, वो बोलबो किए थे कि भाई कितना लोग पकड़ाए हैं, और सबके पूछताछ हो रहा है, जिसमें कि मेन आरोपी है, मेन अभियुक्त है, जो सिंगर है, नाम नहीं लिए हैं, लेकिन जो मेन जो सिंगर है उनका मेन आरोपी है, उनसे पूछताछ किया जाएगा। अब जाकर के इसमें चार गन अथी पकड़ाया है, कारतूस भी पकड़ा है, राइफल भी पकड़ाया है। तो इसमें जाकर के जिसका इसका होगा, जिसका इसका नाम आएगा, वो जेल भी जा सकता है। ठीक है, देखिए अगर आशीष यादव का नाम लेते हैं तो आशीष यादव थोड़ी ना लोग को मतलब कि ये बोले होंगे कि नहीं ये मेरे में विवाद हुआ, वो दोनों भाई भाई कल हो के मतलब कि दोनों एक दूसरे से बात करते, एक दूसरे से मिलते। लेकिन इस तरीके से प्री प्लानिंग के साथ लोग बुलाते हैं कार्यक्रम के लिए और घेर के मारते हैं, ये कहाँ तक का मतलब कि सही है, बताइए। जरूरी नहीं
नहीं है, मान के चलिए कि अगर रोशन रोही का आज पिटा गए हैं, रोशन रोही का अगर मान लिया आशीष यादव के लोग जो है कि पीट दिए हैं और बुरी तरह से पीटे हैं, मान के चलिए कि मारने ही का इस प्लानिंग के हिसाब से उनको पीटा गया, लेकिन वो बच गए किसी तरह से। तो कल की डेट में आशीष यादव के ऊपर भी खतरा मंडरा ही रहा होगा। ठीक है, अभी क्या होता है कि फैंस खाली नाम हो जाता है, हो सकता है आशीष यादव के आदमी होंगे, अच्छा फैंस रहेंगे तो उनके रोशन रोही काफिला है, आशीष भैया के घर आया था, नगदपुरा आया, आशीष भैया के गाड़ी दिया, देखो पिटा रहा है, चुरा गया मार। देखो रोशन भैया आशीष भैया के गाली दिया था, छुड़ दिया। हाथ में लाठी डंडा पहना कहाँ से आ जाएगा भाई, गोली पिस्तौल कहाँ से आ जाएगा भाई। ठीक है, सोचने वाली बात है। अगर मान ली फैंस रहेंगे तो कहाँ से आ जाएगा लाठी पहना डंडा तुरंत में कहाँ से आ जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए ऐसा अगर हुआ है, उनका अगर मान लिया आदमी उनके ऊपर हमला किया है, तो हो सकता है कल के डेट में उनका भी आदमी उनके ऊपर हमला कर सकते हैं। क्या कि भाई दोनों कलाकार है, कहीं ना कहीं प्रोग्राम करने के लिए जाएंगे, शूटिंग करने के लिए जाएंगे भाई, इन लोग के घर में तो कोई काम होगा, जब भी होता बाहर होता है। तो इन लोग को चाहिए कि भाई आपस में बैठ करके सुलह कर ले। ठीक है, जो भी ये लोग तो माई बहन तक के मतलब कि ले आते हैं। क्या है कि भाई आपसे में जो कि लड़ जाएंगे, और क्या है कि हम आगे, वो कहेंगे हम आगे। ठीक है, तो इसी में हो जाता है कि भाई चलो ठीक है। आप देखिए, अगर मान के चलिए होता है कि अगर मान के चलिए कि अभी मगही में देखा जाए तो दो गो रोशन रोही और आशीष यादव के वो अप डाउन चलता है। पहले क्या था कि जब रोशन रोही जेल में थे तो आशीष यादव के लंबा चौड़ा क्रेज हो गया था, लंबा चौड़ा जो है कि उनका गाना चल रहा था, बढ़िया चल रहा था, सब कुछ चल रहा था। रोशन रोही जब जेल से छूटे तो आशीष यादव का गाना थोड़ा सा कमजोर पड़ा और रोशन रोही थोड़ा सा हाईलाइट में आया। अभी क्या है कि हाल ही में गाना उनका जो कि ट्रेंड किया है, लगातार 2-3 गाना ट्रेंड किया है, घाघरी उठा के नागिन जैसा नाच गाना जो है कि उनका अच्छा खासा ट्रेंड कर गया, खूब बढ़िया चल रहा है। तो कहीं ना कहीं खुन्नस तो हुआ होगा, इस वजह से जो है कि लग रहा होगा भाई अपना भाग के बात है ना, वो अपना भाग से गाया सुपर हिट हो गया, वो अपना भाग से गाया सुपर हिट हो गया। हाँ, अगर मान लिया अगला आदमी को ये भी लगता है कि भाई अगर मान चलिए उनके ऊपर हमला हो जाता है, किस तरह से अगर उसको हाथ पैर टूट जाता है, चाहे तो किस तरह से गोली लग जाता है, कुछ तरह से अगर हो जाता है, ठीक है, तब तो हम एकलौता रहेंगे ना, तब तो हम एकलौता गाएंगे, मजाएंगे बढ़िया से। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। मिला जुला कर चलिए, मगी का नाम ऊंचा हो रहा है। अब क्या है कि भाई ऐसा हुआ है तो कल की डेट में आपको भी डर हो जाएगा। क्या कि लोग तो मान चलिए वीडियो में साफ साफ बोल रहे हैं कि भाई रोशन रोही यही है, ये रोशन आशीष यादव गाले दिया था, इसको मारो, ये करो, करो, चुड़ो इसको। ठीक है, बहुत सारा बात उसमें वीडियो में साफ साफ सुनाई दे रहा है, जो कि पब्लिक लोग बोल रहा है। अब पब्लिक लोग कौन है, उनका आदमी है या फिर उनका फैंस है या फिर उनका भाड़े का गुंडा है कि क्या है, ये तो खैर अभी नहीं कह सकते हैं। लेकिन मान के चलिए कि इस तरह से आवाज सुनाई दिया वीडियो में, आप साफ साफ सुन सकते हैं, आप लोग वीडियो देख सकते हैं। रोशन रोही काफिला है, आशीष भैया के घर आया था, नगदपुरा आया, आशीष भैया के गाड़ी दिया, देखो पिटा रहा है, चुरा गया। देखो रोशन भैया आशीष भैया के गाली दिया था, छुड़ दिया। देखो रोशन रोही के फायर किया था गाड़ी छूट दिया रोशन रोही के। नगदपुरा है, नगदपुरा। लेकिन कहने का मतलब कि ऐसा हुआ है तो बहुत बड़ा बात है, बहुत बड़ी समस्या है दोनों के लिए, एगो के लिए नहीं। अभी तो हाँ, अभी तो मान के चलिए कि पिटा गया है तो मान के चलिए कि इनका खुन्नस तो आज न कल उतारबे करेंगे। दूसरा नंबर क्या है कि अभी चाहिए कि भाई किन्हीं को, जैसे मगही में मान के चलिए गुंजन सिंह है, या फिर मान चलिए कि बड़ा कलाकार को खेसारी लाल है, इन लोग को बुला करके बैठा करके शांति से बउआ नुनू करके दोनों को सुलह करा देना चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए ना। हाँ, जब विवाद हुआ है तो जाने कि एक एक गांव के एक एक जगह के दोनों रहने वाले हैं, कल के डेट में हो सकता है दोनों में कार्यक्रम कहीं उनके गांव में मतलब कि चल जाए तो वो पिटा जाएंगे। अब पिटाने की क्या बात है भाई, इसमें तो समझिए कि एकदम आतंकवादी की तरह हमला किया गया, ऐसा कि समझिए गाड़ी के अंदर मार देने वाला काम हुआ था, पूरी तरह से शीशा तोड़ देना, गाड़ी में फायरिंग हो जाना, तो समझिए बुरी तरह से मतलब फायरिंग जो है एकदम अफरा तफरी, एकदम मतलब कि फायरिंग चल रहा है। कुछ लोग को देख रहे हैं कि छुप रहे हैं, कुछ लोग खेत में गिर रहे हैं, कुछ लोग भाग रहे हैं। इस तरीके से तो मतलब कि कहीं ना कहीं बिल्कुल एकदम गलत है। तो ये सब देखिए, ये सब प्री प्लानिंग की तरह से किया गया होगा मेरे ख्याल से। ठीक है, हम कंफर्म नहीं कर रहे, लेकिन हमको लगता है जैसा कि किया गया होगा। अब विवाद हुआ होगा, विवाद के बाद है कि किसी तरह से विवाद आदमी को देखिए, अगर मान के चलिए आपसे हमको लड़ना है तो किसी तरह से विवाद करिए देंगे, टकरा जाएंगे, आपको गाली दे देंगे, आपको कुछ बोल देंगे, तो आप जो विवाद हो जाएगा, थोड़ा सा विवाद होगा, सुलग गया तो सुलग गया, मारपीट हो गया शुरू, तो चलो भाई अपना निकालो खुन्नस। ठीक है,
तो ऐसा होता है, समझे ना। लेकिन बड़े कलाकार को चाहिए कि भाई जब ऐसा हुआ है, छोटे छोटे सब लोग कलाकार है, एक जगह के रहने वाले हैं, तो आगे से ऐसा ना हो। तो इन लोग को चाहिए कि भाई इन लोग को शांति भी तो करा दे। पुलिस उलिस को लेके जाना चाहिए कि नहीं, मेरा इतना देर के कार्यक्रम है, आप लोग मतलब कि उन लोग को होना चाहिए कि थोड़ा भी कुछ अगर होता है तो वहाँ पुलिस मामला को संभाल लेता है। लेकिन जो बाउंसर है, बाउंसर क्या ही मतलब कि वहाँ 4 बाउंसर होते, क्या कर लेंगे बाउंसर, बताइए। देखिए बाउंसर क्या करेंगे भाई, पुलिस अगर 4 ही को पुलिस रहेगा तो लोगों को थोड़ा सा समझा सकते, दबा सकते समझा हैं, नहीं सकते लोगों भगा का। सकते हैं। लोगों को जो है कि पुलिस को छूने में थोड़ा सा डर लगता है कि भाई पुलिस को नहीं छू सकते हैं। पुलिस को अगर मान ली किस तरह से वीडियो में आ जाएगा तो हमको फिर जेल हो जाएगा। लेकिन बाउंसर के पीटना क्या है, मान ली 4 गो आदमी है, 40 को आदमी अगर मान ली डंडा लेके आ गया तो बाउंसर क्या करेगा। ठीक है, बाउंसर के पास थोड़े बंदूक है कि बंदूक चलाएगा, अलाउ भी नहीं है। दूसरा नंबर क्या है कि बाउंसर के पास डंडा पर बाउंसर होता है एक भीड़ भाड़ को थोड़ा साइड करने के लिए, धक्का मुक्की से बचाने के लिए होता है। ये सब के लिए बाउंसर रखा जाता है, ना कि विवाद हो गया, मारपीट हो गया तो उसमें बाउंसर जो है कि अपने ऊपर मार खा करके आपको बचाएंगे। ठीक है, तो वहां पर जाकर के वही हुआ, रोशन वही मान के चलिए अकेला पड़ गया। वो कैसे कैसे करके उनका दिमाग काम किया कि दौड़ के कैसे तो वाटर पार्क में जाकर के छुपे है। वाटर कुछ पार्क अच्छा कर्म किए होंगे तो उनका आज जिंदगी बच गया, कहने का मतलब है। जी जी, साफ सुथरा बात है। लेकिन कहने का मतलब यही है कि आप कैसे दिमाग उनका, अगर मान के चलिए वाटर पार्क में ना आकर के अगर खेत में भाग जाते हैं, गांव में भाग जाते हैं, कहीं भागने की कोशिश करते हैं तो वहां लोग घेर लेते हैं उनको। ठीक है, वहां लोग घेर लेते हैं तो उनके बाद उनके ऊपर कुछ भी हो सकता था, मौत भी हो सकता था। देखिए, इसमें जब पब्लिक को जब भीड़ पड़ता है तो वहाँ पब्लिक सिर्फ मार के सब चाहता है कि हम साइड में मतलब कि हो जाए, जितना हाथ सेकना है चलो सेक लो। जी, तो ऐसा ही हुआ है, समझे। और इसमें पब्लिक में भीड़ में क्या हुआ था कि मान के चलिए अगर 10 गो मान के चलिए कि भाड़े का होगा तो उसमें 50 गो जो है कि और टूट पड़ा तोड़ फोड़ करने के विषय में। इसी में मान के चलिए कि रोशन रोही का जगह आज हमला हुआ, बहुत भयानक हमला हुआ। और ये बहुत बड़ी बात है कि ऐसा कलाकार के साथ मान के चलिए होता है। चलिए गाँव का भी तो बदनामी है ना। गांव के ही नहीं बदनामी है, बल्कि मान के चलिए कि कलाकार को भी समझिए कि बदनामी हुआ है। कलाकार को समझिए कि बहुत बड़ा उस पर आरोप लगा है, बहुत बड़ा समझिए गाड़ी के भी क्षति हुआ उनका। गाड़ी की तो खैर बात की बात है, आदमी के भी क्षति हुआ जो कि हॉस्पिटल में भर्ती है। हाँ बताइए कैसे क्या घटना घटी है। नकटपुरा टीओपी के पास वाटर पार्क है, वहाँ पे होली मिलन था। हम लोग को वहाँ पे इनविटेशन था, हम लोग वहाँ पे जा रहे थे। कार्यक्रम बहुत देर से चल रहा था। जैसे ही हम वहाँ पहुँचे कुछ समझ में नहीं आया, चढ़ा कभी तो अंदर हम लोग गए भी नहीं थे। जैसे ही चढ़े रोड पर से ही जो गोली चलना शुरू हुआ, उधर से भी गोली चला, फिर रोड़ेबाजी करना शुरू कर दी। जैसे ही हम मोबाइल निकाले हमारे ऊपर सब टूट पड़ा। टोटल लोकल लड़का था, मेरा दोनों मोबाइल भी छीन लिया। कितना राउंड फायरिंग किया गया? तो उसका कोई अता पता, कम से कम 20 राउंड तो हम सुने होंगे, 10 से 15 राउंड से तो कम नहीं चला होगा। धोखा भी वहाँ पे बहुत सारा। हम तो जान बचा के भागे, हमको फिर खदेड़ना शुरू कर दिया। किसी तरह से जान बचा के आगे भागे, आगे भी वो लोग था, आगे भी वो लोग छेक लिया। इसमें जख्मी क्या हुआ? जख्मी रोड़ेबाजी में तो वहाँ पे हमारे पीछे जो लोग तो भागे, लेकिन वहाँ पर टोटल मारने वाला ही था, क्योंकि कुछ लोग इधर भाग रहे थे, जिसको जिधर मन हुआ उधर भागा। हम सोचे कि हम वाटर पार्क के अंदर ही भाग जाते हैं। गोली लगने के बाद गोली चला था, लेकिन हम वहाँ पर उस समय किसको लगी गोली हमको नहीं पता, लेकिन हाँ अगर हम नहीं भागते तो हमको भी जान मार देता। ये प्रोग्राम के अंतराल हुआ या फिर प्रोग्राम के बाद ये सब घटना घटी है? प्रोग्राम रोशन रोही है, भोजपुरी गायक, उन्हीं का कार्यक्रम चल रहा था वाटर पार्क में। हम लोग को वहाँ इन्विटेशन था, हम तो पहुँचे हैं तो सब, हमने पहुँचने से पहले वहाँ हंगामा शुरू था। पहुँचते पहुँचते रोड पर से ही चढ़ाक गोली चलना शुरू हुआ। अरुणेबाजी हमको देखा, जैसे ही हम सोचे मोबाइल निकाल के बनाएंगे, हमारे ऊपर अटैक कर दिया। आदमी के ऊपर समझे कि जानलेवा हमला करने की कोशिश किया गया है। खैर चलिए देखिए, अभी तो मान लीजिए रोशन रोही सही सलामत है, उनको कुछ हुआ नहीं है, भगवान की कृपा था। कुछ अच्छा कर्म किए होंगे जो कि उनका दिमाग काम किया और जो है कि वो वापस जो है कि जहां से प्रोग्राम किए थे वापस वही जगह में घुस गया। अब क्या होता है कि पंडाल है, मान के चलिए कि होली मिलन समारोह हो रहा है, तो वहां पर जाके बहुत लोग भगदड़ लोग जो है वहां पर घुसने के लिए सोचेगा कि भाई किन्हीं का होगा। कोई तो बड़ा आदमी के अंडर में रहता है तो उनको जो है वहां पर सोचना पड़ेगा, इसलिए वहां जाकर के वो बच गए। गाँव वगैरह में अगर मान लिया भागते तो वहां पर भी वो पकड़ा जाते हैं और दिक्कत हो जाता है। तो कहीं ना कहीं रोशन रोही के जो हाल है, मतलब आज कल का जो उनका जिंदगी था, कुछ अच्छा कर्म किए होंगे जो बाल रोशन रोही वहां से बचे हैं, और पूरा पब्लिक लोग उन पे टूट पड़ा था, और कहीं ना कहीं उनका एक भी रंगदारी वहां पे काम नहीं चला। बाकी आप लोग का क्या राय विचार है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। हर एक अप टू डेट आप लोग को मिलते रहेगा चैनल में, आप लोग बने रहिए।